हेलो दोस्तों, हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिया था ना। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे ना। अब एक बात हमने बताई थी, फ्यूचर टेंस की डिफिनेशन क्या बताई थी? गा होगा, गी गे गए, है ना, ये सब गाय होंगे। गा गी गे ये होंगे, वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस होगा। और हमने बताया था परफेक्ट का, परफेक्ट में क्या होगा? चुका चुकी चुके। तो जैसे कर चुके होगे, जा चुका होगा, खा चुका होगा, रह चुका होगा, ऐसे शब्द आएंगे तो कौन सा हो जाएगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले फ्यूचर का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? भविष्य काल, यानी कि इसका मतलब सीधा साधा क्या बताता है? आने वाला समय। क्या हो जाता है? आने वाला समय, आने वाला। आने वाला समय। अच्छा, इसके बाद में परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है पता है? परफेक्ट कहते हैं जब किसी की काम को आप करके आओ, जब किसी काम को करके आते हो, अच्छा हो जाता है, अच्छे से हो जाता है, तो क्या कहते हैं? परफेक्ट हुआ ना, अच्छे से हुआ। तो परफेक्ट का मतलब होता है ठीक या अच्छा। या इसे पूर्ण भी कह सकते हैं, ठीक। और इसे क्या कहते हैं? टेंस का मतलब क्या होता है? समय या जो अगर आप बात करोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पूर्व से क्या कहेंगे? पूर्व से आने वाला कार्य या आने वाला समय। जैसे कि लिखते हैं वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। क्या हो जाएगा इसका? वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। अब ये सबसे पहले ये देखो कि निगेटिव है, क्या ये निगेटिव है, क्या इंटरोगेटिव है, या कौन सा टेंस? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या बनाते थे? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो जाता था। अब देखिए जब ये होता था, अब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है आपकी, इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगने वाली है वो कौन सी होगी? विल है, शैल है। विल है किसके साथ लगेगा? सभी सब्जेक्टों के साथ लगेगा, लेकिन शैल है किसके साथ लगेगा? आई और वी के साथ। देखो भैया, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी हो जाएंगी? विल है, उसके बाद में शैल है। विल है किसके साथ लगेगी? नाउन एंड अदर सब्जेक्ट्स। और शैल है किसके साथ लगेगी? आई और वी के साथ, ठीक। ये तो बात हो गई आप लोगों की। अब देखो, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा, तो लिखो भैया सबसे पहले ही, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसके साथ क्या लगेगी भैया? इधर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल है। उसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी?
थर्ड, वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब जो कार्य किया जाता है वो क्या कार्य कर रहा है? अपना पाठ याद कर रहा है ना, क्या कर रहा है? याद कर रहा है। तो याद करना कहाँ मिस होता है? लर्न मिस। तो लर्न की सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न। क्या होती है? लर्न। लर्न। अब ये वो किसका पाठ याद कर रहा है? अपना याद कर रहा है ना, तो हिज लेसन। ठीक। इसके बाद में अब इसमें भी आने से पहले या जाने के बाद में तो सब कुछ सभी को पता है, तो क्या बनता था? क्या होगा? जो पहले वाला होगा उसमें ही रहेगा, आपका किसमें चला जाएगा? पास्ट में। देखो भैया, जैसे कि आपका जो रखा हो, हरि के आने से पहले, हरि के आने से पहले, हरि के आने से पहले वह घर जा चुका होगा। वह अब इसमें क्या करना है? इसमें जो आपको जो दे रखा होगा वो क्या किसमें बनेगा भैया? इसमें जो पहले बाद वाले टेंस होंगे इंडेफिनिट, तो उसमें पास्ट में जाएंगे, ये किसमें हो जाएंगे? प्रेजेंट में। हरि के आने से पहले वह घर जा चुका होगा, है ना। हरि कब आएंगे? प्रेजेंट में आएंगे ना। देखो, तो सबसे पहले क्या बनेगा? ये वाला वाक्य बनता है ना, तो इसको बना देंगे। ही विल हैव, उसके बाद में कहा जाने? गोइंग, गॉन टू होम। अब बेटा इसके बाद में पहले के लिए क्या लगा देते हैं? बिफोर, है ना। उसके बाद में किसके आने से पहले? हरि के आने से पहले, तो यानी कि हरि कम्स। ठीक। उसके बाद में इसी का अगर निगेटिव दे रखा होता, निगेटिव दे रखा होता, नकारात्मक वाक्य होता, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं भैया? नॉट जोड़ देते हैं ना, तो नॉट बना लेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। स्ट्रक्चर आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फुल स्टॉप, है ना। ये तो होता है। अब जैसे कि जो रखा हुआ, वह मेरे आने से पहले अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। वह मेरे आने से पहले अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा। क्या बनेगा? मेरे आने से पहले वह अपना पाठ मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका होगा, है ना। तो भैया क्या पहले, सबसे पहले क्या बनेगा? इसको बनाएंगे जो फ्यूचर में दे रखा हुआ है, तो बना देंगे। क्या बनाएंगे? ही विल। देखो दूसरी बात, जो हेल्पिंग वर्ब इसमें लगाएंगे तो नॉट का प्रयोग कहाँ लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और उसके साथ में है जो चल रहा था उसके बीच में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? बीच में। तो पूरा पूरा इसका हेल्पिंग वर्ब के बाद में ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पर स्ट्रक्चर तैयार कर लो। विल हैव, विल नॉट हैव, या shall not
है, बाकी सब आपका वही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस, ठीक बेटा, इतना चेंज करना था। तो विल, ही विल नॉट। अब क्या नहीं किया है उसने, याद नहीं करा है। क्या नहीं याद किया है, याद करने की क्या हो जाएगी, लर्न, लर्न हिज लेसन बिफोर आई कैम, सॉरी कम, आई कम, आई कम। अब इसके साथ यस या यस क्यों नहीं लगा, एक बात याद रखो, इसके साथ यस या यस क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई बहुवचन करता है ना। हम लोगों ने कहा था एक वचनकर्ता के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस जोड़ते हैं और बहुवचनकर्ता के साथ कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, समझे। अब इसके बाद में बेटा, अब इसके बाद में हमारा कौन सा हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस हम लोग दो टाइप पढ़ते थे, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। अब पिछले टेंसों में हमने लगातार ही पढ़ा, फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप करके एकदम बेस टू पढ़ा ना। आज हम क्या करते हैं, आपको एक ही टाइप में दोनों को समझाने की समझा देंगे, कोशिश अच्छी रहेगी। जो अगर आप लोगों को समझ में आता है एक ही में तो अच्छी बात है, नहीं फिर आगे पढ़ा देंगे, ठीक। अब देखो भैया, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द से सबसे पहले बात इसको पहचानेंगे कैसे कि ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, बात जो किससे शुरू होता है, प्रश्नवाचक वाक्य से, क्या से, है ना। अधिकतर जो ये वाक्य होता है किससे शुरू होता है, क्या से। क्यों जा रहे हैं, ये तो बीच में आते हैं, कब क्यों कहा कैसे अच्छे से बीच में आते हैं। जो ये ऐसे वाक्य होते हैं अधिकतर कहाँ से शुरू होते हैं, क्या से। देखो बेटा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या विल शायद, उसके बाद में विल शायद हो गए, उसके बाद में क्या लगता है, सब्जेक्ट। क्या लगता है, सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लगता है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ये तो होता है। अब जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या लड़के मैच खेल चुके होंगे, क्या लड़के मैच बेटा हो गया। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या लगाना है, हमें विल, है ना। सेकंड वर्ब क्या हो जाएगी, विल। उसके बाद में सब्जेक्ट आपका क्या जो रखा हुआ बेटा, लड़के। तो लड़के एक वचन है, बहुवचन, तो द बॉयज, बॉयज लगाएंगे ना, लिख देंगे द बॉयज, हो गया। उसके बाद में क्या लिख देंगे, हैव। अब इसमें क्रिया क्या हो रही है, आप लोगों को ये बताना है, क्रिया क्या कर रहे हैं बेटा, प्ले कर रहे हैं। प्ले की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड, है ना, प्लेड, प्लेड द मैच, है ना। अब इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना तो लग गया, अब वाक्य फॉर्म हो गया। अब इसके बाद में बेटा आप लोगों का इसी में निगेटिव दे रखा होता है, क्या दे रखा होता है, निगेटिव दे रखा होता है, तो आप लोग कैसे बनाते हैं, निगेटिव दे रखा होता है तो सब्जेक्ट के बाद में नॉट जोड़ देते ना। देखो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह का जो अगर आपको एग्जाम्पल दे रखा होता, क्या गाड़ी आने से पहले, क्या
गाड़ी आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, है ना। देखो भैया, क्या गाड़ी आने से पहले हम टिकट क्वेश्चन मार्क हो गया। अब बेटा इसमें भी देखो दो पार्टों में डिवाइड हो गया। और एक चीज याद रखेंगे, इसमें अगर होता गाड़ी आने के बाद हम टिकट खरीद चुके होंगे तो ये वाक्य सही होता, नहीं होता, क्योंकि पास्ट में हो जाता ना। इसलिए देखो अब इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, हम टिकट नहीं ले चुके होंगे, तो वी क्या हो जाएगा बेटा, वी सॉरी अभी पहले सही बनाने जा रहे थे, गलत बनाने जा रहे थे, गलत बनाने जा रहे थे ना। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सेतु वर्ब लगाएंगे ना। इसमें हेतु वर्ब क्या लगेगी, सर। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम, यानी कि वी। उसके बाद में हम सब्जेक्ट लग जाएगा, वी हो गई। उसके बाद में बेटा क्या लगेंगे, नॉट। उसके बाद में क्या लगाएंगे, हेलो। हाँ बोलो। उसके बाद में हेलो। उसके बाद में बेटा क्या लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेक, टेकन। देखो बेटा थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी, टेक में किसी चीज को लेना होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। अब ले क्या रहे हैं, अब बेटा ले क्या रहे हैं हम लोग, टिकट ले रहे हैं ना। क्या ले रहे हैं, टिकट। टिकट्स, अब टिकट ले रहे हैं ना हम लोग। अच्छा यहाँ पे टिकट्स क्यों लगा, एक बात याद रखना, यहाँ पे टिकट्स इसलिए लगा क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग जो है मिलकर टिकट खरीद रहे हैं। और कब खरीद रहे हैं भैया, टिकट खरीद कब रहे हैं, गाड़ी के आने से पहले, बिफोर। अब गाड़ी मतलब अब कौन सी गाड़ी है, गर्म तो आएगी नहीं, हम लोग खरीद के आए कि रह रहे हैं, तो किसकी खरीद रहे हैं, ट्रेन की, ट्रेन एरियल्स। क्वेश्चन मार्क। अब इसका सेकेंड टाइप जो करेंगे, इसमें क्या हो जाता है आपका, कब क्यों कहा, कैसे बीच में वर्ड आ जाते हैं, क्या जाता है ना। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बाकी सब इसके जैसा बनता है, बस इसमें एडजस्ट क्या हो जाता है, प्लस में क्वेश्चन वर्ड, सेम स्ट्रक्चर रहता है, क्या एडजस्ट हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, ये बताने की जरूरत है। जब ये अच्छे से आप लोग पढ़ लिए हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, केवल एक एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं ना। आप कल कानपुर क्यों जा रहे होगे, जा चुके होगे, सॉरी जा चुके होगे, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाई। उसके बाद में बेटा विल। उसके बाद में यू। उसके बाद में हैव। उसके बाद में वेंट, गॉन, गो वेंट, गॉन टू कानपुर। अब देखो ये हो गया, आप कानपुर क्यों जा चुके होगे। अब लेकिन हमने लगाया है कल, है ना, तो कल के लिए बेटा क्या लगा देते हैं, टुमारो। आने वाले कल के लिए क्या लगाते हैं, टुमारो। बीत जाने वाले कल को क्या लगाते हैं, यस्टरडे, है ना। ठीक, अब इसी में नकारात्मक वाक्य होता तो क्या होता, यहाँ पे नाम जुड़ जाता ना। बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप लोग देख लो।
लिखेंगे इसके बाद में मेरे आने से पहले सर गेम खेल चुके होंगे। गेम क्यों खेल चुके होंगे। तो बेटा देखो सबसे पहले क्या बनेगा, ये वाला वाक्य बनेगा ना। तो वाई विल सर, यहाँ पे क्यों नहीं खेल चुके होंगे, नहीं, तो इसके लिए नॉट, तो उसके बाद में हैव, वाई विल सर नॉट हैव प्लेड गेम बिफोर आई कम। ठीक, इस प्रकार जो है आप लोगों के फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनेंगे। यदि इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बता सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी बच्चे को डाउट है नहीं ना? ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लो।